वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है फाइंड यू डॉट वी। फाइंड करना है हमें। ए नंबर है हमारा दिया हुआ है कि वी इक्वल टू दिया है 2, -5, -6 एंड वी इक्वल टू दिया है 8, 2, -3। तो ये दिया है हमें यू 4, -2, -3 एंड 5, -1 एंड वी दिया है हमें 2, 6, -1, -u -4, 8। यू डॉट भी निकालेंगे तो 2 × 8 ऊपर वाला हम लेंगे, यहाँ से लेंगे ये वाला। तो यू डॉट भी हो जाएगा 2 + 8 + -5 × 2, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस कर दिया। तो ये जाएगा +6 × -3, ये हो गया। अब यहाँ से हमने जब सॉल्व किया इसे तो ये हो जाए 8 × 16 प्लस 1 × 10 -10 प्लस 6 × 18 -18। तो ये हो जाएगा -18 -16 -10 -18 इक्वल टू 2 -2, -10 ये हो जाएगा -12। आंसर हो जाएगा। अब हम जो ये वाला दिया था हम इसको देखेंगे। तो यू ये दिया, वी ये दिया है, यू डॉट वी क्या हो जाएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, ऐसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 2 प्लस 2 × 6 प्लस -3 × -1 प्लस 5 × -4 प्लस ये हो जाएगा -1 × 8, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया, यहाँ पर हो गया 8 + 12 + 3 प्लस -20 -8, ये हो जाएगा 15 -20, ये हो जाएगा -5। हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लेट यू इक्वल टू है -5, -4, -1 और वी इक्वल टू दिया है 3, -4, 1। तो डब्ल्यू इक्वल टू दिया है 1, -2, 3। विच पेयर ऑफ वेक्टर आर ऑर्थोगोनली और परपेंडिकुलर फॉर ऑर्थोगोनल ऑफ वेक्टर यू डॉट वी इक्वल टू 0, वी डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 0, डब्ल्यू डॉट यू इक्वल टू 0। यानी कि हमें बताना है कि जो तीनों दिए हुए हैं इनका जो पेयर वेक्टर होगा वो ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं। यानी कि वी डॉट यू इक्वल टू 0, यानी कि दोनों वेक्टर को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर आना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तब वेक्टर हमारे ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमें तीनों को दिखाना है। तो आइए देखते हैं कैसे होंगे। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो क्या हुआ, तो यू डॉट बी क्या है, इक्वल टू 5 × 3 प्लस 4 × -4 प्लस 1 × 1। तो ये हो जाएगा हमारा 15 × -16 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -16 + 16 इक्वल टू 0। तो यानी कि यू डॉट बी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब हम निकालते हैं वी डॉट डब्ल्यू। तो हमने मल्टीप्लाई किया, वी वेक्टर लेंगे और डब्ल्यू वेक्टर वैल्यू पीछे लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। तो 3 × 1 प्लस -4 × -2 प्लस 1 × 3, ये हो जाएगा 3 + 8 + 3। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि v × डब्ल्यू वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो सो क्या हो जाएगा, वी जो है डब्ल्यू के नॉट परपेंडिकुलर है और ऑर्थोगोनल भी नहीं है। अब हम यू डॉट डब्ल्यू निकालेंगे तो 5 × 1 प्लस ये हो जाएगा 4 × -2 प्लस 1 × 3। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5 - 8 + 3, ये 8 - 8 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि यू वेक्टर जो है डब्ल्यू के परपेंडिकुलर है, यानी कि यू परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू इज ऑर्थोगोनल इन दिस इक्वेशन यू डॉट वी इट ऑर्थोगोनल एंड यू डॉट डब्ल्यू ऑर्थोगोनल बट वी डॉट डब्ल्यू इज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन यू डॉट वी आर ऑर्थोगोनल, यानी कि हमें के फाइंड करना, के ये वाला दिया है। तो यू इक्वल टू दिया है 1, के -3, वी इक्वल टू दिया है 2, -5, 4 ये दिया है। बी नंबर दिया है, यू हमें दिया है 2, 3 के -4, 1, 5। वी दिया है हमें ये दिया 6, -1, 3, 7, 2 के ये दिया है। अब हम
यू डॉट वी निकालेंगे तो 1 × 2 प्लस के इंटू -5 प्लस -3 × 4 ये हो जाएगा। तो यू डॉट वी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, यहाँ से हो गया 2, यहाँ से हो गया -5 के, यहाँ से हो गया -12। तो हमने यू डॉट वी 0 मान लिया क्योंकि ये हमें दिया गया है कि ये ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल है इसका मतलब 0 होगा। तो -10 -5 के, तो ये हो जाएगा हमारा 5 के इक्वल टू -10। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा -10 हो गया। तो के इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल। सो यू डॉट वी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर यू डॉट वी 0 हुआ है। तो आइए सेकेंड पार्ट, यू डॉट वी की वैल्यू वहाँ से लेंगे, जो सेकेंड वाला पार्ट है। तो जब वैल्यू वहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यू डॉट वी हो जाएगा 2,6 2 × 6 प्लस 3 के इंटू -1 प्लस -4 × 3 प्लस 1 × 7 प्लस 5 × 2 के। बिकॉज यू डॉट वी आर ऑर्थोगोनल, तो हम क्या करेंगे, यू डॉट वी 0 कर देंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 6 या 12 -3 के -12 प्लस 7 प्लस 10 के, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 7 के, 7 के इक्वल टू -7 के इक्वल टू -1। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड मॉड ऑफ यू फाइंड करना है। फिर ए इक्वल टू यू इक्वल टू दिया है 3, -12, -4, यू इक्वल टू दिया है 2, -3, ये दिया है 8। अब हम मॉड ऑफ यू निकालेंगे कैसे। मॉड ऑफ यू का मतलब होता है यू का इस अंडर रूट में सभी का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ यू निकाला हमने, यू का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर किया, यहाँ से -12 का स्क्वायर किया, यहाँ से -4 का स्क्वायर किया। तो 9 + 44 144 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 169। इसका रूट जो होता है वो 30 होता है। ये हमारा मॉड ऑफ यू हो जाएगा। दूसरे का निकालते हैं, बी नंबर का मॉड ऑफ यू निकालेंगे तो मॉड ऑफ यू हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 4 + 9 + 64 + 49, ये हो जाएगा अंडर रूट 126। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है नॉर्मलाइज करना है। ए है हमारा वेक्टर, u2 वेक्टर दिया हुआ है 3, -4, b इक्वल टू b दिया है हमारा b इक्वल टू -4, -2, -3, -8 और w दिया है 1/2, 2/3, -1/4 ये दिया हुआ। तो हमें ये निकालना है यूनिट वेक्टर u अपान मॉड ऑफ u। तो ये क्या हो जाएगा, ये u वेक्टर दिया है तो वेक्टर u 3, -4 मॉड ऑफ u हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 3 -4, तो 9 का स्क्वायर -4 प्लस 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। रूट 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है। तो यहाँ पर 5 आ गया। तो यहाँ से अगर हम ब्रैकेट को अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा 3/5, -4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम यूनिट वेक्टर v निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर v हो जाएगा हमारा वेक्टर v अपान मॉड ऑफ वेक्टर v। तो वेक्टर v हमें दिया हुआ है 4, -2, -3, 8, रूट में दिया है 16 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 64, ये दिया है। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आएगा रूट 93 और ये हो जाएगा 4, -2, -3, 8, ये हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब हम w यूनिट वेक्टर w निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर w अपान मॉड ऑफ w। तो जो वेक्टर w था हमारा वो था 1/2, 2/3, -1/4। तो मॉड ऑफ w क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ पर लिखा हुआ 1/4 प्लस 2/3 का स्क्वायर तो 4/3 प्लस -1/4 का स्क्वायर तो 1/16। तो इसे हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा, ये वाला काटो, यहाँ पर नीचे आते हैं हम, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 2/3, -1/4। तो ये रूट में हो जाएगा 1/4 प्लस 4/9 प्लस 1/16। तो ये हो जाएगा 1/2, 2/3, -1/4। तो ये हो जाएगा रूट। जब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये 140 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 140 + 4 + 140/9, 140 +
16 ये हो जाएगा। तो यहाँ से उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 2/3 -1/4 अपान √36 + 16 + 9 अपान 144। तो 1/2 2/3 -1/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 61/12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब हम 144 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 12 और ऊपर जो है रूट में ही रहेगा √16। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 × 12 और यहाँ पर 3/2 × 12 -1/4 × 12 ये हो जाएगा। तो ये √16 यहाँ पर रहेगा, जो इस 12 है ये ऊपर चला जाएगा तो सब में सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, 8, -3 और √61। तो अगर हम सबको अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/√61, 8/√61, -3/√61। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन है हमारा लेट u दिया है 1, -3, 4, v दिया है 3, 4, 7 एंड फाइंड करना है हमें cos थीटा फाइंड करना है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v। cos थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे। और बी नंबर हमें दिया है प्रोजेक्शन फाइंड करना है u.v, डिस्टेंस फाइंड करना है u, v की। तो हम निकालते हैं ये। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो cos थीटा क्या होता है, u.v अपन mod(u)mod(v) ये होता है। तो u.v निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा u.v निकाला यहाँ से, तो 1 × 3 प्लस -3 × 4 हो गया प्लस 4 × 7 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस -12 प्लस 3 28। ठीक है, 7 × 4 = 28 हो गया यहाँ से। तो ये 28 यहाँ पर लिखा, तो ये जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -19। तो यानी कि 19 यहाँ पर हो गया। और mod ऑफ u निकालेंगे तो u का स्क्वायर, तो u हमें ऊपर दिया हुआ था, ये वाला यहाँ पर दिया है u, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कब, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा √26। mod ऑफ v निकालेंगे तो ये हो जाएगा √74। तो उसी फार्मूले में यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो u.v की वैल्यू -19, ये 19 हो जाएगा, और mod ऑफ u की वैल्यू √26 और mod ऑफ v की वैल्यू √74। यही हमारा आंसर हो जाएगा cos थीटा का। और अगर हम थीटा इक्वल टू देखें तो cos इनवर्स लिख सकते हैं इसे, जो भी हमारा आंसर हो जाए। प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन हमारा u.v का क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है u.v अपन mod ऑफ v का स्क्वायर इंटू v, ये हमारा प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है। वैल्यू रख देंगे तो u.v हमने निकाला ही क्या है 19, और u स्क्वायर u की वैल्यू रखी है 74, तो 74 √74 का स्क्वायर हो जाएगा 74, ये हो गया। और v वेक्टर है हमारा, तो 3, 4, 7 ये हमारा हो जाएगा प्रोजेक्शन, ये आंसर हो जाएगा। अब हम निकालने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस जैसे निकालना है हमें u.v का डिस्टेंस, तो ये इसका मतलब है, डिस्टेंस मतलब है mod ऑफ u - v का डिस्टेंस। तो u.v निकालेंगे तो 1, -3, -4, 4, -7, यानी कि जो u वेक्टर है v वेक्टर है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आएगा -2, -7, -3। और इसका जब मोड लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 एंड 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर देंगे तो √62 ये हमारा आएगा डिस्टेंस u, v का। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब लोग हमें क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है फॉलोइंग u, v, w इन Rn। ठीक है, Rn में एक वेक्टर है एंड k इन Rn, k भी Rn में है, तो R में है। ठीक, तो u प्लस v इंटू डब्लू इक्वल टू u.w प्लस v.w, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन किया तो लेट हमने मान लिया कि u इक्वल टू क्या है u1 u2 ... un, v इक्वल टू क्या है v1 v2 ... vn, w इक्वल टू क्या है w1 w2 ... wn। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें प्रूव करना है, यहाँ पर क्या क्या करेंगे, u प्लस v LHS लेने पर, तो u प्लस v इंटू डब्लू ये ले लिए हमने,
तो यू की वैल्यू फाइंड डाल दी इसमें और वी की वैल्यू डाल दी। तो यू हमारा ये है, यू ये है, वी ये है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू प्लस वी इंटू डब्लू भी है, ठीक है। डब्लू हम लोग इंटू में यहाँ रख लिया है, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यू प्लस वी कॉमा यू प्लस टू वी कॉमा इसी तरह चलता जाएगा, यू एन प्लस वी एन ये हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, ब्रेकेट में हो जाएगा W1 को W1 W2 डॉट 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 WN, यहाँ तक ये जाएगा, ठीक। अब हम इक्वल करेंगे, तो अब U1 प्लस V1 W को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W1 प्लस U2 प्लस V2 W2 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस VN WN ये हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा U1 W1 प्लस V1 WN प्लस U2 W2 प्लस V2 W2 प्लस डॉट 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 UN WN प्लस क्या हो जाएगा UN WN और ये प्लस इसी तरह चलता जाएगा और प्लस V2 W2, ठीक। ये हो जाएगा VN WN, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा U1 WN, ठीक, ये हो गया V और U2 W2 एक ब्रेकेट में कर लिया प्लस डॉट 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 UN WN ये एक ब्रेकेट में हो गया और प्लस वी वाला हमने एक ब्रेकेट में कर लिया। तो V1 WN प्लस V2 W2 डॉट 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 VN WN ये एक ब्रेकेट में कर दिया। तो U1 W1 ये है UN WN तक, तो हमने क्या किया, इसे लिख लिया UW प्लस V1 WN V2 W2 इसे लिख लिया हमने VW, ठीक। तो ये हमारा आ गया U प्लस V डॉट W इक्वल टू UW प्लस VW, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक। अब हमने एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि के हमारा स्केलर है U डॉट वी, ये हमारे वेक्टर है, इक्वल टू के U डॉट वी आएगा कि नहीं। तो हमें मान लिया, तो हमारा वेक्टर U जो है वो U क्या है, U1 U2 डॉट 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 UN ये हमारा वेक्टर है। V क्या है, V1 V2 डॉट 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 VN ये हमारा वेक्टर V है। तो के इक्वल टू हमने ले लिया LHS, तो के इंटू यू इंटू वी, तो ये हमारा हो जाएगा के U1 की वैल्यू रखी, तो U1 कॉमा U2 डॉट 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 UN इंटू V1 कॉमा V2 डॉट 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 VN ये है। तो के को मल्टीप्लाई कर दिया U के साथ, तो के U1 इंटू कॉमा के डॉट U डॉट 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 के डॉट UN ये हो जाएगा डॉट V1 कॉमा V2 डॉट 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 VN ये हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा के U1 डॉट V2 प्लस डॉट 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 के UN डॉट VN इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के UN डॉट VN प्लस U2 V2 के हमने बाहर ले लिया और ये ब्रैकेट में ले लिया के, यहाँ पर हो गया U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस डॉट 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 UN VN ये हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या लिखा, के को ऐसे लिख लिया, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा के डॉट U डॉट V इक्वल टू के U डॉट V ये हो जाएगा। फिर ये हमारा ये U डॉट V इक्वल टू V डॉट U, लेट हमने U इक्वल टू मान लिया U1 V कॉमा U2 कॉमा U3 डॉट 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 UN V वेक्टर मान लिया UN कॉमा V1 V2 डॉट 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 UN हमने ये मान लिया। तो U डॉट V हमारा हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे U1 को V1 के साथ, U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस डॉट 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 UN VN ये हो जाएगा हमारा U डॉट V। तो इक्वल टू हो जाएगा U1 V1 U1 प्लस V2 U2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसे, तो प्लस डॉट 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 VN VN। तो हमारा क्या हो जाएगा U डॉट V इक्वल टू V डॉट U, यानी कि अपोजिट भी हो सकता है, हम लिख सकते हैं उल्टा भी। उसके बाद में हमारा है ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ 4 नंबर U डॉट U ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा हमेशा, एंड U डॉट U इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़, कब U इक्वल टू 0 होगा तो V नो हम जानते हैं कि UI स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 होगा फॉर ईच I मतलब 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू हो सकती है, एंड बिकॉज द सम ऑफ द नॉन नेगेटिव रियल नंबर यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव पॉजिटिव होंगे।
तो u डॉट यू इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव होंगे। तो फर्दर मोर u डॉट u इक्वल टू 0 इफ एंड इफ ओनली u I इक्वल टू 0 फॉर ईच दैट इफ एंड इफ ओनली u इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है हमारा मोड ऑफ u डॉट v लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ u मोड ऑफ v। तो ये इसे हम बोलते हैं स्वार्ज इक्वालिटी, यानी कि मोड ऑफ u डॉट v जो होता है वो लेस देन होता है किससे? मोड ऑफ u से एंड इंटू मोड ऑफ v से। तो कैसे आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। तो फॉर एनी रियल नंबर t, तो हमने t लिया, तो यहाँ पर हमने ले लिया टी यू प्लस वी इंटू टी यू प्लस वी ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू टी यू प्लस वी और टी यू प्लस वी। तो नाउ अब क्या हो जाएगा? टी यू प्लस वी और टी यू प्लस वी ये हो जाएगा इक्वल टू टी यू। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी यू ब्रैकेट में टी यू प्लस वी टी यू प्लस वी ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसको स्क्वायर करेंगे तो टी हो जाएगा टी स्क्वायर यू डॉट यू हो जाएगा प्लस टी यू डॉट वी प्लस टी यू डॉट वी डॉट यू प्लस इंटू टी ये हो जाएगा वी डॉट यू डॉट वी ये हो जाएगा। यहाँ से मोड ऑफ यू स्क्वायर यू डॉट यू क्या होता है? मोड ऑफ वी स्क्वायर मोड ऑफ यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2t यू डॉट वी प्लस वी स्क्वायर ये होता है हमारा, ठीक है। और हमने यहाँ से अब कंपेयर किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो यहाँ से हमें ए मिलेगा मोड ऑफ यू ये हो गया, बी मिलेगा 2 यू डॉट वी ये हो गया, सी मिलेगा मोड ऑफ वी का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक। तो जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो देम फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमने जब इसे कंपेयर किया तो हमें ए बी सी की ये वैल्यू मिली। तो दिस मीन दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव 2 रियल रूट, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इसके 2 रियल रूट नहीं हो सकते। तो देन डिस्क्रिमिनेट लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तभी उसके जो है 2 रियल पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो d लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ हो जाएगा। तो हमने d इक्वल टू पढ़ा हुआ है, ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला से। तो d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट होता है ये, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमें b की वैल्यू मालूम है, यहाँ से b की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू, जितनी वैल्यू है यहाँ उठा कर रख देंगे और इसे हम कर देंगे ये d जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ कर देंगे t लेस देन इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ वैल्यू रखी हमने, तो वैल्यू रखी तो जब यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 यू डॉट वी का स्क्वायर माइनस 4 ए, यानी कि मोड ऑफ यू का स्क्वायर मोड ऑफ वी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4 यू डॉट वी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस 4 मोड ऑफ यू का स्क्वायर मोड ऑफ वी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ पर ये हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा 4 यू डॉट वी का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ यू का स्क्वायर मोड ऑफ वी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हो गया 4 को जब बाहर निकालना, ठीक, तो यहाँ से हो गया यू डॉट वी का स्क्वायर, 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, उस साइड चला गया तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो काम खत्म उसका। तो यू डॉट वी का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ यू का स्क्वायर मोड ऑफ वी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 इंटू 1/4, जो या 4 था यहाँ आ गया। अब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ से हो गया मोड ऑफ यू डॉट वी ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, माइनस का था इसे उस साइड ले गए तो ये प्लस का हो गया। तो मोड ऑफ यू का स्क्वायर मोड ऑफ वी का स्क्वायर एक बोथ साइड रूट लेने पर, तो रूट लिया तो अंडर रूट यू डॉट वी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट मोड ऑफ यू का स्क्वायर मोड ऑफ वी का स्क्वायर। तो यू डॉट वी इक्वल टू ओवर यू डॉट वी ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ यू मोड ऑफ वी। ये हमारा हो गया प्रूफ। यही हमारी इनइक्वालिटी थी जिसे हम स्वार्ज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं।
आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक इक्वालिटी हमारी है ये, यूनिकोड की इनक्वालिटी प्रूव करना है। तो ये क्या है, ये बताते हैं अगर दो वेक्टर हैं u और v, तो इनमें जब हम मोड ऑफ u प्लस v ऐड करेंगे तो ये लेस देन होंगे मोड ऑफ u प्लस मोड ऑफ v से। तो ये होगी हमारी इनक्वालिटी। आइए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ ये रहा, इसका प्रूफ। तो ये u मोड ऑफ u प्लस v टेकिंग स्क्वायर ऑफ LHS, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो मोड ऑफ u प्लस v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u प्लस v इंटू यू प्लस वी, ये हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो यू प्लस वी प्लस वी यू प्लस वी, ये हो गया। तो यहाँ से हो गया यू इंटू यू प्लस यू इंटू वी, यू इंटू यू प्लस यू पी इंटू वी, ये हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया यू इंटू यू प्लस ये हो गया यू इंटू वी और यू वी इंटू यू, इसे हम लिख देंगे, ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2u इंटू वी, क्योंकि ये दर्जा जो ये प्लेस इनकी जो क्रम जो है वो चेंज है, लेकिन उससे कोई डिफरेंट नहीं पड़ने वाला है, वो ऐड हो जाएंगे। और प्लस v इंटू वी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो फ्रॉम स्वार्ज इनक्वालिटी जो हमने पीछे पढ़ चुका है हम, तो u डॉट u ये क्या हो जाए, ये हो जाते हैं लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ u का स्क्वायर, ठीक। और v ये कैसे होंगे, जैसे यहाँ पर है, आइए देख लेते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर है u डॉट वी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ u मोड ऑफ v, ये है। अगर हम जो v है इसकी जगह u ही रख दें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, यानी कि u डॉट u इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लेस देन मोड ऑफ u, और मोड ऑफ v की जगह u रखेंगे तो ये भी हो जाएगा मोड ऑफ u, तो ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ u का स्क्वायर। तो इसीलिए हो गया मोड ऑफ u, ये लेस देन है मोड ऑफ u डॉट u के, ठीक। अगर हम u की जगह v रख देंगे तो ये हो जाएगा v डॉट v, ये होगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ v का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मोड ऑफ v का स्क्वायर। इसी तरह है वही चीज़ यहाँ पर की गई है, u डॉट u लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ u का स्क्वायर। यहाँ पर दिया है u डॉट v, ये लेस देन इक्वल टू है तो मोड ऑफ u मोड ऑफ v, ये तो दिया हुआ है। v डॉट v लेस देन इक्वल टू है मोड ऑफ v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, जब ये यहाँ हम पुट करेंगे तो ये जाएगा मोड ऑफ u का स्क्वायर प्लस जहाँ u डॉट v है तो वहाँ हम लिखेंगे मोड ऑफ u मोड ऑफ v, 2 इंटू मोड ऑफ u मोड ऑफ v प्लस v डॉट v की जगह पे मोड ऑफ v का स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये ऐसे तो है मोड ऑफ u प्लस v का स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ u प्लस मोड ऑफ v, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ u प्लस मोड ऑफ v का स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड, रूट लेंगे। तो जब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा रूट मोड ऑफ u प्लस v का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट मोड ऑफ u प्लस मोड ऑफ v का स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा, जब रूट से स्क्वायर कट जाएगा ये ठीक है। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ u प्लस v लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ u प्लस मोड ऑफ v, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।